أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد जो आयात इस वक्त जिनकी तिलावत आपने सुनी ये सूरह कहफ के 6 और 7वें रुकू की आयात हैं। यानी आयत नंबर 45 से और आयत नंबर 53 तक आयात का एक सादा सा तर्जुमा पहले ज़रा सुनिए। इरशाद हुआ है वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा ए रसूल ए पैगंबर ये दुनियावी ज़िंदगी की जो हकीकत है इसको समझाने के लिए आप एक मिसाल इनके सामने रखिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आसमान से हमारा बरसाया हुआ पानी जब बरसता है तो फिर उससे ज़मीन का जो सब्ज़ा है वो खूब मिलजुल गया, खूब घना हो गया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, हरा भरा हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि वही सब्ज़ा सूख जाता है,
फ़अस्बह हशीमन तज़रूह रियाह, और ऐसा चूरा चूरा हो जाता है कि उसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। यही मिसाल है, हकीकत है दुनियावी ज़िंदगी की। बड़ी खूबसूरत बारौनक मालूम होती है, समझाइए इनको, लेकिन बिल आखिर अंजाम कार फना हो जाती है। इंसान मौत जब आती है तो फिर वो उसका जिस्म जो थोड़े मुद्दत पहले तक बड़ा हसीन व जमील, कवी और तवाना, मजबूत, देखने के लायक खूबसूरत जिस्म नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल अब बेकीमत बेरौनक हो जाता है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, और अल्लाह हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है। अल-माल वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनियावी ज़िंदगी की एक रौनक है। वल-बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, और बाकी रह जाने वाले जो आमाल हैं, जो नेकियां हैं, यही बाकी रहने वाली हैं, वही बेहतर हैं आपके परवरदिगार के यहाँ अच्छे बदले के लिहाज से, और वही बेहतर हैं तवक्कुआत के एतबार से, उम्मीदों के एतबार से। उम्मीदें माल और औलाद से जितनी लगाई जानी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें इंसान को अपने आमाल से, अपनी नेक आमाल से लगानी चाहिए। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन, और वो दिन याद रखने के काबिल है जब हम पहाड़ों को चला देंगे। पहाड़ वो चलते हुए तुमको नज़र आएंगे, और ज़मीन नज़र आएगी तुमको एक खुला मैदान, और फिर हम उन सब को जो मर चुके थे दोबारा ज़िंदा करके इकट्ठा कर देंगे, और उनमें से किसी एक को भी हम वहाँ जमा किए बग़ैर नहीं छोड़ेंगे। फ़लम नुगादिर मिनहुम अहदा वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, और सब के सब तुम्हारे रब के सामने सफ़ बांध कर सबको पेश कर दिया जाएगा, क़ितार दर क़ितार। और इनकार करने वालों से, जिन्होंने आज के दिन का इनकार किया था, उनसे कहा जाएगा लक़द जिअ्तमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, आखिरकार तुम आज हमारे पास उसी हैत के साथ आ गए ना, जिस हैत के साथ हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, जबकि तुम यही ख्याल करते थे कि हम तुम पर एक ख़ास मुतय्यन वक्त नहीं लाएंगे। कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जिसमें तुम हमारे सामने फिर एक मरतबा तुम्हारी पेशी हो। ववुदिअल किताब, और नाम अमाल रख दिया जाएगा, थमा दिया जाएगा। तो उस वक्त तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो खौफज़दा हैं। फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह, तो उस वक्त तुम देखोगे कि वो खौफज़दा हैं, कह रहे हैं हाय हमारी बर्बादी, ये कैसा अमाल नामा है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसको यहाँ पर हमारे सामने पेश न कर दिया। अल्लाहु अकबर। और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा रब कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और सुनो, दुनिया की
जो टीप टाप है, रौनक है, चमक दमक है, इस पर मगरूर होकर आखिरत से गाफिल न हो जाना। शैतान की तहरीक से होशियार रहना। अब हम तुमको एक किस्सा सुनाते हैं शैतान का, तुमको कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा इसको समझने के लिए। एक हकीकी वाक़या तुम्हें सुनाते हैं। वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था उसजुदू लि आदम, आदम के आगे झुक जाओ, सजदा करो, तो सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के, क्यों? वो असलन जिन्नात में से था। काना मिनल जिन्न फफसक अन अम्रि रब्बिह। तो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। तो क्या तुम ए इंसानों अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया, मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त और वाली बनाते हो, हालांकि वो और उसकी औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं। वहुम लकुम अदुव्व बि'सलिज़्ज़ालिमीन बदला। शैतान को, अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाने वालों ने कितना बुरा बदल चुना है अल्लाह का। मैंने उन शयातीन को न तो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक करते वक्त बुलाया और न ख़ुद उनको पैदा करते वक्त, यानी उनसे किसी मौके पर मैंने कोई मशवरा नहीं लिया, शरीक नहीं किया, मदद नहीं मांगी। फिर तुमने कैसे उनको इस काबिल समझ लिया कि उनको या जिनको वो बताएं तुम उनको अपना वली और कारसाज और दोस्त बना लो। और इतना तो तुम भी समझ सकते हो कि मैं अगर बिलफर्ज महाल किसी को अपना दस्त बाजू बनाता भी तो गुमराह करने वालों को अपना दस्त बाजू बनाने वाला तो मैं नहीं था। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अदुदा। व यौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम, और उस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों से कहेगा, पुकारो उनको अपनी मदद के लिए जिनको तुम मेरा खुदाई में तुमने जिनको मेरा शरीक समझ रखा था, आज उनको पुकारो अपनी मदद के लिए। चुनांचे वो बेचारे पुकारेंगे लेकिन उन्हें वो कोई जवाब नहीं देंगे। और हम इन मुशरिकों और उनके ख़याली जो देवता हैं, माबूद हैं, उनके दरमियान आग की खंदक खड़ी कर देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, एक आड़ कर देंगे, अब राब्ता भी टूट जाएगा। वरअल मुजरिमून अन्नार, और मुजरिम लोग जब दोज़ख को देखेंगे और उनको यकीन हो जाएगा और समझ जाएंगे वो कि उनको उसी में डाला जाने वाला है, तो चाह कर भी इससे बचने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलेगा। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा। अब ज़रा सा गौर करें कि सूरह कहफ में जो मज़मून चल रहा है और आप अब तक बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि बज़ाहिर मज़मून अलग अलग है, लेकिन है सब फित्ने दज्जाल से हिफाजत की रहनुमाई पर मुश्तमिल। असहाब कहफ का वाक़या, फिर उस वाक़े का सबक और पैगाम आपने सुना कि उस सोसाइटी से और उसके नुकसान पहुंचाने वाले असरात से अपने आप को बचाने की इम्कानी और हर मुमकिन कोशिश तुम्हें करनी है, जैसे असहाब कहफ ने की थी। अब देखिए, जो बात है उसके असल रूह और पैगाम को नज़र और तवज्जो मरकूज़ रखने की कोशिश किया करें। क्या सारी दुनिया के अहले ईमान तहखानों में चले जाएं?
ये कहा जा रहा है। अल्लाह ताला ऐसी किसी बात का मुतालबा हमसे नहीं करता जिस पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन न हो। अगर चंद हज़ार अहले ईमान तहखानों में चले भी गए तो सारी दुनिया के अहले ईमान मर्द और औरतों को ये मशवरा तो नहीं दिया जा सकता। अब इसमें एक सीधी सी बात यह है कि जिस कदर हो सके समझदारी के साथ इस सोसाइटी के नुकसान पहुंचाने वाले असरात को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उन नुकसानों से अपने को बचाने की कोशिश करना जितना हो सके। और इस सोसाइटी की वजह से जो दिल पर धब्बे पड़ते हैं, देखिए आँखों के ज़रिए से ये सोसाइटी हमारे दिल में वो मैसेजेस भेजती है जिनसे यकीनन दिल पर काले धब्बे पड़ते हैं। कानों के ज़रिए से भी वही चीज़ें इस सोसाइटी के से हमारे दिल में पहुंचती हैं जो दिल को स्याह करती हैं। गुफ्तगू जब आदमी करता है तो अगर बहुत ज़्यादा चौकन्ना नहीं है तो उसकी ज़बान से ऐसे अल्फाज सैकड़ों मरतबा दिनों रात में निकलते हैं जिससे दिल स्याह होता है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, क्या खा रहे हैं हम, क्या पी रहे हैं हम। अक्सर चीज़ें जो आजकल आमतौर पर मिल रही हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, डेयरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जिसमें ऐसी चीज़ों की मिलावट की गई है जो यकीनन दिल को स्याह करेगी। माहौल, किस माहौल में आप बैठते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है, किन के साथ आपकी नशिस्त व बर्खास्त और गुफ्तगू होती है, कौन से लिटरेचर आप पढ़ते हैं, कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं कि जिनको आज हमें एक एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना चाहिए। और वो चीज़ें सिर्फ हमको देखनी, सुननी और बोलनी चाहिए जिनसे हमारा दिल रोशन हो, न कि स्याह हो। ये भी अगर हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलों को स्याह होने से बचा लेंगे। और फिर दिलों को रोशन करने वाले बराबर आमाल करते रहना। अगर हम वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ेंगे और अच्छी नमाज़ें पढ़ेंगे, मर्द सब के सब मर्द मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ेंगे, औरतें टालेंगे नहीं नमाज को, बल्कि नमाज का वक्त शुरू होते ही कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द नमाज पढ़ें और नमाज अच्छी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम रोज़ाना कुरान की तिलावत करेंगे, अगर रोज़ाना कम से कम सुबह व शाम हम तस्बीह और हम्द और ज़िक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेंगे। मैं तो अपनी मस्तूरात से अपनी बहनों और बेटियों से कहता हूँ, बच्चियों तुम्हारे लिए तो और आसानी है। अगर तुम्हारा ज़ौक़ बन जाए, आदत पड़ जाए, तो तुम वो घर के काम काज करते हुए, बच्चों को नहलाते धुलाते हुए, किचन में काम करते हुए, उस वक्त तुम उल्टी सीधी बातें करने के बजाय कभी कोई बयान सुन सकती हो, कभी कुरान की तिलावत सुन सकती हो, और कभी अल्लाह अल्लाह करते हुए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये कलिमात इन आमाल के दरमियान, ये घर के कामों के दरमियान तुम्हारी ज़ुबान पर जारी रहे और चुपके चुपके तुम दुआ भी मांगते रहो, तो इस कदर तुम्हारा दिल पाक साफ़ होता चला जाएगा कि यूँ समझो मिसाल के तौर पर जो दिल की पाकी, रूह की ताज़गी बज़ाहिर जानमाज पर बैठ कर तिलावत और ज़िक्र और नमाज से हासिल होती, वो तुमको किचन में खड़े खड़े भी इंशाअल्लाह हासिल होगी। तो ये सारी जो तदबीरें हैं ना, इससे सोसाइटी के मुज़िर नुकसानदेह असरात से
हम और आप सब अपने को इस दौर में भी बचा सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई ग्रुप मिलकर आपस में कुछ ऐसी बात कर सके कि भाई हम शहरों से मूव करके, बड़े बड़े शहरों से मूव करके हम कहीं बिल्कुल शहरों के बाहर पहाड़ों के दामन में कहीं अपना छोटा सा विलेज बसा लेंगे, अपनी छोटी सी एक आबादी बसा लेंगे, बीचों बीच में उसमें मस्जिद होगी, मदरसा मकतब होगा, मसूरात का भी वहाँ पर दीनी इज्तिमा भी होता रहेगा और सोसाइटी से मुमकिन हद तक ज़रा खल कर रहेंगे और बड़े बाज़ार वहाँ पर न हो, बहुत ज़्यादा लोगों की आमद रफ्त न हो। अगर कहीं पर यह चीज़ कुछ लोग मिल के कर सकें तो बहुत मुबारक है। दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। बाज़ इलाक़ों में तो लोगों ने बाज़ार भी ऐसे अपने बनाए हैं कि एक बाज़ार औरतों के लिए ख़ास कर दिया, एक मॉल, कि यहाँ कोई भी मर्द और लड़का नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ ख़वातीन होंगी, वही सेल्स वुमेन होंगी और वही ख़रीदारी करने वाली ख़वातीन होंगी। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाज़ हज़रात ने इन बातों को सुनकर मुझसे पूछा है, मैं उनकी तलब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बाज़ लोगों ने पूछा, बाज़ हमारी बच्चियों ने पूछा कि क्या अब हज़रत इन सूरह कहफ का तकाज़ा और अल्लाह का हुक्म हमसे ये है कि हम लोग शहरों को छोड़कर कहीं दूर दराज जंगल में जाकर बस जाएं, तो क्या ये लाज़मी होगा? तो मैंने उसी के जवाब में आज ये बात कही है कि जहन में रखिए कि जितना हम कर सकें उस पर अमल करें, जो बाकी रह जाए उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और अगर पूरे शऊर और अवेयरनेस के साथ, पूरे चौकन्नेपन के साथ इस सोसाइटी के नुकसानदेह असरात से हम अपने आप को महफूज रखेंगे, अपनी ज़ुबानों को भी, अपनी आँख को भी, अपने कान को भी, और हर वक्त कोशिश करेंगे कि गफलत हमारे दिल में अल्लाह की याद से ना आने पाए। क्योंकि ये सारा जो बयान हो रहा है ना, ये वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना के ज़ेल में हो रहा है। यकीनन आज की सोसाइटी दिल को अल्लाह की याद से गाफिल लगती है। अब तो ये हालत हो गई है कि हम जनाजा लेकर कब्रिस्तान भी जाते हैं तो वहाँ भी हम मोबाइल से फ़ोन करके वनडे मैच का स्कोर पूछते हैं। ये हालत हो गई कि मौत और आखिरत याद ही नहीं रहती। हालांकि हम में से हर शख्स हर लम्हे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, हर लम्हे। तो ये चीज़ें हैं जो दिलों को सियाह कर रही हैं। इससे जो बचता रहेगा इंशाअल्लाह महफूज रहेगा माहौल के नुकसानदेह असरात से। तो अब अल्लाह ताला ज़िंदगी की एक मिसाल इसमें बयान फरमा रहे हैं। पहले बयान की थी दो इंसानों की कहानी, दो दोस्तों की। सबक उसका भी क्या था, पैगाम उसका भी क्या था, याद रखिएगा। साफ साफ खुलासा ये था कि देखो, असल काम आने वाली चीज़ ईमान और अमाल सालिहा है। ईमान और अमाल सालिहा के साथ तुमको जितनी चाहे दौलत तुम कमा लो, वो नुकसान नहीं देगी, बल्कि हो सकता है तुम और नए मुकामात को पालो। निअमल माल सालिह लिल अब्द सालिह, ये भी तो कहा गया कि पाक साफ माल कितनी बड़ी नेमत है पाक साफ इंसान के लिए। लेकिन हर शख्स अपने बारे में ज़रा गलतफहमी में और खुशफहमी में न रहे। ये नहीं समझे कि मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ इसलिए मैं खूब कमाई में लगूँ। ये धोखा है, ये धोखा है बिल्कुल। मैं अर्ज़ कर दूँ साफ साफ, 100 में शायद एक बंदा होता होगा, या हो सकता है 1000 में 5 हों, 2 हों, कि जिनको ज़्यादा माल के बावजूद जिनके क़ल्ब अल्लाह से गाफिल नहीं होता। ये बहुत कम लोग होते हैं, आम तौर पर लोग ऐसे नहीं होते। इसलिए हर शख्स को अपने बारे में एक धोखे वाले ख़यालात नहीं पालने चाहिए। अपने ही को नुकसान पहुंचाएंगे हम अगर ऐसा करें। तो दो इंसानों का कैरेक्टर और उनका अंजाम हमको सुनाया गया। अब एक दूसरे अंदाज से हमको कुछ और बताया जा रहा है। वहाँ भी याद रखिएगा, फितने दज्जाल के दौर में चीज़ों की अहमियत हो जाएगी, आमाल की अहमियत घट जाएगी। मैं बताऊँ, इंसानी तारीख़ में जहाँ तक मैं पढ़ सका हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ सका, बेशक अफराद से गुनाह होते रहे, अफराद से गलतियाँ भी होती रही, लेकिन पूरी कौमें
मादा परस्त हो जाएं, गैबियात और रूहानियात से बिल्कुल दूर चली जाएं, अखलाकी कदरें ख़त्म, वैल्यूज़ ख़त्म। अब तो हमारे मुल्क में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का और माजी का एक मुल्क है, और उसमें आज़ादी की तहरीक की क़यादत भी ऐसे लोगों ने की जो रूहानी कदरों के बड़े कायल थे, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। लेकिन अब तो जो हालत है आप देखो, अब कदरों की कोई हैसियत ही नहीं है, उसूलों ज़ाब्तों की कोई हैसियत नहीं। अब तो सरकारी पॉलिसी भी कही जाती है नेशनल इंटरेस्ट, यह खूबसूरत लफ्ज़ बोला जाता है, कौमी मफाद। यानी अगर कौमी मफाद वादा खिलाफ़ी करने में है तो हम वादा खिलाफ़ी करेंगे, अगर कौमी मफाद जुल्म करने में है तो हम जुल्म करेंगे, अगर कौमी मफाद झूठ बोलने में है तो हम झूठ बोलेंगे। ये हालत मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ये मगरबी तहज़ीब के दुनिया पर छा जाने से पहले दुनिया के अक्सर मुआशरों में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बहुत से अफराद थे ऐसे जिनके अंदर ये करप्शन आ गया था, लेकिन बहुत से अफराद अपनी कदरों को, अपने ट्रेडिशंस को बाकी रखने की कोशिश भी करते थे, चाहे उनको खुदा की वो रहनुमाई वाज़ेह तौर पर न मिली हो तब भी। ये जो मगरबी तहज़ीब जब से दुनिया में फैली है, जिसको मैं फितने दज्जाल कह रहा हूँ, इसने जिस तरह दुनिया के अंदर तबाही मचाई है और मादा परस्ती, खुदगर्जी, मैटीरियलिज्म फैलाया है इंसानों में, इसकी नज़ीर पिछले दौर में शायद नहीं मिलती। तो इसलिए दूसरे अंदाज से भी अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखो असल काम आने वाली चीज़ क्या है। ज़िंदगी की जो दुनिया की चमक दमक है, इससे धोखे में मत आना। ये बिल्कुल एक थोड़े दिन की एक चीज़ है, जैसे बारिश होती है तो हरियाली छा जाती है हर तरफ, फिर कुछ दिन के बाद सब ख़त्म, एकदम चटियल मैदान नज़र आता है। तो इसी तरह ये दुनिया की जो चमक दमक है, ये बिल्कुल आर्जी चीज़ है। इससे ज़्यादा तवक्कुआत और उम्मीदें कायम मत करना, ज़्यादा उम्मीदें इससे मत लगाना। ज़्यादा उम्मीदें किससे लगाना? वल्बाक़ियातुस सालिहात, सुभान अल्लाह। ज़्यादा उम्मीदें लगाना आमाल से, वो नेकियां जो बाकी रहती हैं, वाकई वो बाकी रहती है, सुभान अल्लाह। इल्म बाकी रहता है, ज़िक्र बाकी रहता है, इबादत बाकी रहती है, सखावत बाकी रहती है, किसी गरीब के आंसू पोंछ लेना, उसके ठंडे चूल्हे को गर्म कर देना, ये बाकी रहता है, इसके असरात बाकी रहते हैं। और काश कि हम इसको महसूस करें, इसके असरात सेहत पर पड़ते हैं, इसके असरात बरकत देते हैं ये ज़िंदगी में, औलाद पर पड़ते हैं, उम्र पर पड़ते हैं, ज़िंदगी पर पड़ते हैं। उम्र में इजाफ़ा और बरकत हो जाती है जब इंसान अपने तमाम रिश्तेदारों का महबूब बना रहता है, सबका खिदमत गुजार और खैरखा बनता है, कोई कीना नहीं, कोई हसद नहीं। तो इस सब से उसकी उम्र में भी इजाफ़ा होता है हर एतबार से, और फिर आखिरत में तो सुभान अल्लाह। तो ये आमाल जो है ना, आमाल, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, ये दौर आमाल की अहमियत के कम करने का है। क्या ये बात मुबालगा है इसमें कि इस दौर में जो नबियों से करीब तर तरीक़े पर इस्लाह व दावत का काम शुरू हुआ, उसका बुनियादी जो तारुफ़ हुआ वो आमाल के फ़ज़ाइल, आमाल 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 आमाल, इसकी इतनी आवाज़ लगाई गई। और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि ये आवाज़ कमज़ोर न होने पाए, हम सबको ये आवाज़ लगाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे, और वो आवाज़ लगाने वाले भी अपनी उसी पुरानी दावत पर मजबूती से कायम रहें। आमाल की कीमत, मुझे इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि अब तो हमारी दीनी जो रहनुमाई है उसके अंदर भी आखिरत के तज़किरे और आमाल की अहमियत के तज़किरे कम होते जा रहे हैं।
ये जो दीनी रहनुमाई की लफ्ज़ मैंने बोला, इसको अरबी में, आजकल की अरबी में अल-खिताब-उद-दीनी कहते हैं। तो अल-खिताब-उद-दीनी में पर गालिब आ रही है सियासत, माशी निज़ाम, यानी दीन की तशरीह में भी मादियत का गलबा है। ये भी फितने दज्जाल का गैर शऊरी असर है। मैं लफ्ज़ बहुत एहतिमाम से बोल रहा हूँ, गैर शऊरी। माअज़ल्लाह दीन की तशरीह करने वाले हमारे मुहतरम हज़रात व मुहसिनीन मुफ़क्किरीन मुसन्निफ़ीन, हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शऊरी तौर पर फितने दज्जाल से मुतासिर थे, लेकिन लोगों, जब मौसम आता है ना, तो मौसम का असर हर एक पर थोड़ा बहुत होता है। नबी भी अगर हो या वली भी हो, मौसम के असरात तो पड़ते हैं ना। तो फितने दज्जाल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे 100% महफूज रहना ये बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल गैर शऊरी तौर पर बात इंसान दीनी कर रहा होता है, लेकिन उसकी फ़िक्र का कोई न कोई हिस्सा फितने दज्जाल से मुतासिर होता है। काश कि हमारे उलमा, नौजवान उलमा, दावत व इस्लाह का, इकामत दीन का, हिफाजत और इशाअत दीन का काम करने वाले लोग मेरी मंशा और इशारों को समझ लेते कि क्या अलामात हैं और क्या आसार और नताइज होते हैं फितने दज्जाल से हिफाजत। हमारी जो कदीम दीनी रहनुमाई है उनमें फितने दज्जाल से महफूजियत ज़्यादा नज़र आती है। इसीलिए मेरी दिल चाहता है कि कदीम दीनी रहनुमाई वाले दौर जदीद को ज़रा समझ लें, तो वो दौर जदीद के लोगों को फितने दज्जाल से निकालने में ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, बशर्ते कि उनकी कदीम तालीम व तरबियत की बुनियाद मजबूत हो। ये शर्त है। जिन लोगों की कदीम दीनी तालीम व तरबियत की बुनियाद का मजबूत नहीं होती और वो बहुत दीनी और दावती काम करना चाहते हैं और करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं कि जिसका उनको एहसास नहीं होता, और उनको बहुत मोहब्बत से तवज्जो दिलाई जाए तो शायद कुछ एहसास हो। मुसीबत यह है कि जो लोग तवज्जो दिलाते हैं वो इस कदर सख्त और जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं कि उसके बाद इस बात की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो उसको कबूल करेंगे और मुस्बत तौर पर उसको सुनेंगे और पढ़ेंगे उस रहनुमाई को। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनियावी ज़िंदगी और रौनक और चमक दमक की जो बेहकीकती है उसको बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि क्या समझते हो तुम, सबसे मजबूत वजूद इस दुनियावी ज़िंदगी में पहाड़ों का है। ये तो खुद हिलते नहीं, ये तो ज़मीन को हिलने न देना इनका काम है। ये खूंटे हैं, खूंटे। लेकिन जानते हो तुम, एक वक्त आएगा एक दिन कि ये पहाड़ ही चलते फिरते तुमको नजर आएंगे और बिल्कुल तुमको पूरी ज़मीन बिल्कुल साफ साफ खुला मैदान के तौर पर नजर आएगी। सब ख़त्म, इमारतें और बड़े बड़े टावर्स और महल्लात, सब चटियल मैदान। और एकदम से वो वक्त आएगा कि मैदान हश्र कायम होगा और सब अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। यह हकीकत है दुनियावी ज़िंदगी। तुम अगर ये देखते हो कि सब्ज़ा लहलहाता है, हरियाली फैल जाती है, फिर ख़त्म हो जाती और फिर ज़िंदा हो जाती ज़मीन, तो तुम इसकी वजह से क्यों इसको बईद इम्कान या नामुमकिन समझते हो कि तुमको भी हम मौत देने के बाद दोबारा ज़िंदा करेंगे। अजीब बात है। फना हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद फिर दोबारा वजूद में आ जाना, ये तुम्हारी चारों तरफ इसकी मिसालें बिखरी पड़ी। और ये बात कि ख़त्म हो गया और फिर दोबारा उठना नामुमकिन है, इसकी कोई मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद नहीं। फिर भी तुम उन मिसालों को झुटलाते हो और उस मफरूज़े पर कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोबारा हमको कोई ज़िंदा कर पाए। इस गलत फहमी से अपने आप को निकालो। एक वक्त आएगा कि तुम सफ़ दर सफ़ हमारे सामने खड़े हो जाओ। अब ये जो कुरान मजीद का एक तर्ज़ है कि जब कुरान क़यामत का और आखिरत का तज़किरा करता है तो तज़किरा करके एक नज़रिए के तौर पर तज़किरा करके आगे नहीं गुज़रता,
बल्कि उसकी मंजर कशी करता है ताकि दिल में खौफ और खशियत की कैफियत पैदा हो। उसकी मंजर खींच देता है और ऐसे अंदाज से खींचता है जैसे आंखों के सामने हमारे ये मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, एकदम से अल्लाह ताला अंदाज बदल देता है। देखिए, बात शुरू की मुस्तकबिल से, सीग़े मुस्तकबिल, फ्यूचर का जो टेंस है। फरमाया वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, एक वक्त आएगा कि हम पहाड़ों को चला देंगे। तुम देखोगे इस ज़मीन को, मैदान, बिल्कुल खुला मैदान, और एकदम से माजी की तरफ चले गए, पास की तरफ। वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। ये कुरान का अजब अंदाज है, क्योंकि जब आदमी माजी को पढ़ता सोचता है तो वो देखने लगता है, वो मंजर उसके सामने विजुअल्स आने लगते हैं। इसलिए अक्सर आप देखेंगे आखिरत के तज़किरे में ये अजीब उसलूब कुरान ने इख्तियार किया। किसको शक है इस बारे में कि आखिरत अभी आई नहीं है, आएगी, लेकिन इसके बावजूद पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि दिल और दिमाग किसी तरह मुतासिर हो। मसला खाली ये नहीं है कि आपने एक अक़ीदा मान लिया कि हाँ मौत आएगी और मरने के बाद हमको उठाया जाएगा, जैसे आजकल हमारा हाल है। हम इनकार तो नहीं करते ना, लेकिन इनकार न करने के बावजूद हमारे दिल पर हुजूर नहीं रहता, इस्तेहज़ार नहीं रहता। अगर इस्तेहज़ार रहता आखिरत का, जन्नत का, दोज़ख का, हिसाब किताब का, मैदान हश्र का, पुल सिरात का, वज़न आमाल का, फरिश्तों की गवाहियों का, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर हमको गफलत न होती, और गफलत न होती तो गुनाह न होते। और गफलत ही निकालना हमारे दिल से मकसूद है, सिर्फ एक नज़रिए आखिरत पर ईमान ले आना मकसूद नहीं है। इसलिए फरमाया वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, खड़े कर दिए गए, पेश कर दिए गए, पर दिए जाएंगे नहीं तुम्हारे रब के सामने सफ़ दर सफ़। लक़द जिअतमूना कमा खलक़नाकुम, आए हो तुम हमारे पास उसी तरह जिस तरह हमने तुमको पहले पैदा किया था। आए हो, हमारे कानों में आवाज़ पड़ रही है कि आए हो, हम खड़े हुए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े हुए हैं। ये तसव्वुर कायम होना ज़रूरी है। मैदान हश्र का तसव्वुर करने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होगा? क्या 2 मिनट हम आज धूप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या होगा उस दिन जब सूरज हमारे सर पर होगा और कोई साए की जगह नहीं होगी? लक़द जिअतमूना कमा खलक़नाकुम, और कोई पुरजलाल आवाज़ गूंज रही होगी, लक़द जिअतमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। आज आए हो उसी तरह बेलिबास। कहाँ गई तुम्हारी डिग्रियाँ, कहाँ गई बिल्डिंगें, कहाँ गई तुम्हारी कारें, कहाँ गई तुम्हारे ओहदे, कहाँ गई तुम्हारी फ़ौजें? उसी तरह आए हो ना जैसे तुमको हमने पैदा किया था, मोहताज, मिस्कीन। और तुम ये कहते थे कि अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कभी वो ये दिन नहीं आएगा। देखो आज आया कि नहीं आया। और अभी इतने ही नहीं, ववदिअल किताब, एकदम जैसे एक नया सीन हमारे सामने आ गया। मैं उलमा से कहूँगा कि अगर आप फ़ी ज़िलालिल क़ुरआन सैयद कुतुब शहीद की एक किताब मशाहिदुल क़ियामा फ़िल क़ुरआनिल करीम, अगर आप इस किताब को पढ़ लें तो वाकई आपको अल्लाह ताला सैयद कुतुब के दर्जे बुलंद करे। शहीद, शहादत की मौत पाई उन्होंने, 70 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वरज़ अन्हु वअदख़िलहुल जन्नत वनज्जिही मिनन नार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हसनातिही व तजावज़ अन सय्यिआतिही। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। उनकी बहन भी बरसों जेल में रहीं, बहनें आमना, हमीदा, उनके भाई, बड़ा प्यारा ख़ानदान था। इसने दीन के लिए बेशक बड़ी क़ुरबानियाँ दी। हम उनकी क़ुरबानियों के, उनकी जज्बात के बहुत क़ाइल हैं। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एक आलिम की हैसियत से, एक तालिब इल्म की हैसियत से उनकी इल्मी ताबीरात और बाज़ तहरीरों से हमको पूरा इत्तिफ़ाक़ नहीं भी है, लेकिन ये एक अलग बात है। ये इल्मी एक गुफ्तगू है। लेकिन नेकियों का एतराफ़ करना ये हमारा फ़र्ज़ है। सच्ची बात यह है कि हम एयर कंडीशन कमरों में बैठकर खूब तबसरे कर सकते हैं एक दूसरे पर,
लेकिन वो कुर्बानी जो इन लोगों ने दी है, उस कुर्बानी का तो शायद हम में से अक्सर लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फ़ी ज़िलालिल कुरान उनकी तफसीर है, उसमें जहाँ जहाँ ऐसी आयात आई हैं साफ मालूम होता है कि सैयद कुतुब शहीद जब उन आयात की तशरीह करना शुरू करते हैं तो साफ मालूम होता है कि उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उनके अंदर खौफ कपकपी की कैफियत आ गई। और ये भी मैं बता दूं, ये तफसीर का शायद अक्सर हिस्सा उन्होंने जेल में लिखा है, जहाँ किताबें भी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। और उनको तो जेल में जो रखा गया, तो मेरी मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर वो अंडा सेल में रखा गया, बिल्कुल अकेली जो बैरिक होती है छोटी सी तंग, जिसमें आदमी खुलकर लेट भी नहीं सकता, हवा का गुज़र नहीं होता, उसमें उनको रखा गया था। बहुत अजियत पहुंचाई गई, बहुत अजियत पहुंचाई गई। अल्लाह अल्लाह। खैर, क़यामत और आखिरत के तज़किरे में बिल्कुल अपने आप को मैदान हशर में खड़ा करा हुआ पाए, ये कोशिश करे। और तन्हाई में इसका मुराक़बा, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह मुराक़बा मौत बहुत बताते थे। वो ये बहुत बताते थे सालिकीन को, अपनी इस्लाह की कोशिश करने वाले जो लोग उनसे रब्ता करते थे। वो कहते थे सिर्फ 10 मिनट, अल्लाह अकबर। उनका मिजाज बहुत आसान करके कोई अमल बताने का था। कहते थे 10 मिनट बैठ जाया करो और अपनी मौत का तसव्वुर किया करो। इसी कहते हैं, अपनी मौत का तसव्वुर किया करो। बस बिल्कुल ये कि बस अब मेरा दम निकल रहा है, इंतकाल करीब है, सकरात का आलम है, सांस उखड़ गई है, बस अब जा रहा हूँ, फरिश्ते आ गए, अब जा रहा हूँ, मैं पहुँच गया, रूह मेरी कब्ज़ कर ली गई। मुनकर नकीर आए, पूछ रहे हैं क्या होगा, मैं कैसे जवाब दूँगा। तसव्वुर किया करो बरज़ख का, आखिरत का, क़यामत का, रोज़े महशर का, उन मुख्तलिफ़ अहवाल का जो कुरान और हदीस में बयान किए गए। हमारे पुराने घरानों में वो किताब बहुत पढ़ी जाती थी कि मरने के बाद क्या होगा, बहुत पढ़ी जाती थी। मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ पढ़ते थे, तो इससे मौत की याद दिल में रहती थी। क्या दोबारा हम अपने घरों में उस रिवाज को ज़िंदा नहीं कर सकते? ये मॉडर्न वाली दीनदारी, अल्लाह के बंदो, ये ज़्यादा काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है। हमें अपनी आखिरत को, कब्र को, हशर को कोई न कोई तरकीब इख्तियार करनी होगी कि हम कब्र और हशर के मनाजिर को अपने आप को याद दिलाएं। चुनांचे यहाँ एक मंज़र बयान किया गया, एक और सीन सामने आया, ववज़अल किताब, लीजिए हमारे हाथ में अमालनामा दे दिया गया। अब जो खोल के देखा तो हम जैसे मुजरिम कहाँ पर है, फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह। ज़रा एक एक बंदा सोचे, मैं सबसे पहले ख़ुद सोचूं, क्या मेरे नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी या गुनाह ज़्यादा होंगे? क्या होगा ज़्यादा? खुदा के लिए सोचो, मेरी बच्चियों सोचो, मेरे नौजवानों सोचो। सबसे छुपा कर हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अल्लाह से छुपा पाए हम? तो अमाल लिखने वाले फरिश्तों से छुपा पाए हम? क्या होगा जब वहाँ सामने कच्चा चिट्ठा सामने आएगा? मारी हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हमारी चीख निकलेगी, अल्लाह, या अल्लाह, एक छोटे से छोटा अमल भी तो नहीं छोड़ा आपने, सब इसमें दर्ज कर दिया। अब मैं किससे छुपाऊँ? क्या करूँ? इस किताब को कैसे, क्या कि कोई देख न ले? अगर मेरी माँ की नज़र पड़ गई, कहेंगे तुम ये क्या करते थे? मेरी बीवी ने देख लिया, मेरे बच्चों ने देख लिया, मेरे शागिर्दों ने देख लिया, मेरे दोस्तों साथियों ने देख लिया, मेरी मस्जिद के मुसल्लियों ने देख लिया, और कोई देखे ही न देखे, अब तो आ गया अमालनामा, अब तो कोई बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर आगे फरमाया वजदू मा अमिलू हाज़िरा, कि जो कुछ करके आए हो करतूत अपने सामने पाओगे, यानी लिखा हुआ पाओगे, ये भी मुमकिन है। और हो सकता है कि उस अमाल का एक्शन रिप्ले अल्लाह दिखा दें, भागने की जगह नहीं होगी। ऐनल मफर वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और ये समझ लेना कि एक दफ़ा भी कोई झूठा इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगाएगा तुम्हारा रब, कोई जुल्म नहीं करेगा। और सुनो, ये किस्सा है क्या?
अब फिर बताया गया, एक और मौजू छेड़ा गया, देखिए, और वो मौजू छेड़ा गया, बार बार वो वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है जब आदम और हव्वा को शैतान ने बहकाया था, और बयान हुआ है कि जब ये जो शैतान बना था ये कैसे बना था, ये था कौन। तो वो वाक़या अलग अलग अंदाज से अलग अलग सूरतों में बयान किया गया, और सूरह कहफ में इब्लीस के सजदा करने से इनकार करने के वाक़या जो यहाँ अगली आयतों में बयान किया गया, ये कहते हुए कि वह क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि भाई आप आदम के सामने सजदे में गिर जाओ, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इस सूरह कहफ में इस सिलसिले में एक ऐसी दो बातों का इजाफ़ा किया गया है जो इस वाक़े को कुरान मजीद में और जहाँ जहाँ भी बयान हुआ है वहाँ पर ये दो चीज़ें नहीं हैं, और यही कुरान का एजाज़ है कि बिला वजह कुरान मुकर्रर नहीं करता। ये ज़हन में रखिएगा कि किसी एक वाक़े को, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल के वाक़यात हैं, तो ये अलग अलग सूरतों में बयान हुए हैं, बार बार बयान हुए हैं, लेकिन हर जगह कोई नया पहलू है। ये कुरान के तालिमों को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। तो अब इस पर गौर कीजिए कि यहाँ ये जो फरिश्तों का सजदा करना और इब्लीस का इनकार करना, ये जो वाक़या बयान किया गया है, इसमें ख़ास बात ये बयान की गई है कि कान मिनल जिन फफसका अन अम्रि रब्बी, सराहतन कह दिया गया कि इब्लीस जो था ये फरिश्तों में से नहीं था, ये जिन्नात में से था। अब एक सवाल पैदा होता है कि हुक्म तो सजदों का फरिश्तों को दिया गया, तो अगर फरिश्तों के अलावा किसी और मखलूक ने अगर सजदा नहीं किया तो फिर पकड़ क्यों? बिल्कुल बात समझ में आती है। कुरान मजीद दरमियान में ऐसी चीज़ें छोड़ देता है जिसमें तुम खुद अपनी अक्ल पर जोर देकर उसको समझो। चुनांचे साफ मालूम होता है कि अगरचे वो जिन्नात में से था, लेकिन इतनी तवील मुद्दत तक उसने फरिश्तों वाले आमाल किए थे, तो ज़ात के एतबार से वो जिन था, लेकिन सिफ़ात के एतबार से फरिश्तों जैसा हो गया था। ये बड़ा लतीफ़ इशारा है। तुम ज़ात के एतबार से ज़रूर इंसान हो, लेकिन अगर तुमने इब्लीस वाले शैतान वाले आमाल किए, हरकतें की, तो सिफ़ात के एतबार से तुम शैतान बन जाओगे। ये इम्कान है कि एक मखलूक ज़ात के एतबार से कुछ हो, लेकिन सिफ़ात के एतबार से कुछ हो जाए। तभी तो शयातीन इंस कहा गया। बताया गया कि शयातीन सिर्फ जिन्नात में से नहीं होते, इंसानों में से भी होते हैं। ये कौन से इंसान होते हैं जो शयातीन बन जाते हैं? ये वो इंसान होते हैं जो ज़ात के एतबार से ज़रूर इंसान होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का बहुत लंबा हिस्सा ये हरकतें करते हैं शैतानों वाली, इब्लीस वाली, उसके रास्ते पर चलते हैं। चुनांचे इनके अंदर अगर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत ना हो यहाँ पर, तो शैतान का रंग मुंतकिल हो जाता है। मैं लफ्ज़ निस्बत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लफ्ज़ रंग, बिल्कुल मिजाज उनका मुंतकिल हो जाता है। यही बात यहाँ कही गई उस इब्लीस के बारे में कि ये फ़रिश्ता नहीं था, लेकिन इसने इतनी मुद्दत तक फ़रिश्तों वाले आमाल किए, इबादत की बहुत, कि बिल्कुल ये फ़रिश्ता जैसा बन गया। जब फ़रिश्ता जैसा बन गया तो जाहिर है कि जो हुक्म फ़रिश्तों के लिए था वो इसके लिए भी था कि भाई तुम भी तो अब बड़ा मानो इसको, आदम को, अब बड़ा मान लो, अपने को छोटा मान लो। अब यहाँ पर आकर अजीब गरीब राज फाश होता है कि इतने दिन से ये इबादत कर रहा था, सालेह आमाल कर रहा था, लेकिन इसका बातिन अंदर से उसके अंदर तकब्बुर था, उसका अंदर रंग नहीं चढ़ पाया, अंदर से वो बड़ाई का एहसास उसके अंदर से नहीं निकला।
मैं किन अल्फाज में कहूँ, क्या आज हम दीनदारों का यही हाल नहीं है कि हम जो कुछ ऊपर से नज़र आते हैं और जो अमाल हम करते हैं, क्या हमारे अंदरून उस अमाल से मुतासिर हो चुका है? एक मिनट में हमारी कलाई खुल जाती है, एक मिनट में ऊपर का जो चोगा है वो उतर जाता है, लिबादा उतर जाता है। ज़रा सा किसी शख्स ने आपसे कुछ कहा, भड़क उठे। ज़रा सा किसी शख्स ने, ये बहुत ख़तरनाक बातिनी कैफियत की अलामत है। काश के लोग इस बातिनी कैफियत की ख़तरनाकी को समझ लें। ये बिला वजह तो नहीं कह दिया गया कि जिसमें तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। कितनी संगीन बात है। इसलिए हम में से हर शख्स को, मेरे अजीज़ों मान लो ये बात, हम में से हर शख्स को अपने ज़ाहिरी अमाल से धोखे में नहीं आना चाहिए। क्या इन ज़ाहिरी अमाल ने हमारे अंदर उतर कर धुलाई की है? क्या अंदर का तज़किया हुआ है? क्या हमारा नफ्स जो इतना मोटा था वो नफ्स ज़रा कायदे में आया है? नफ्स की सरकशी, नफ्स का तुग़यान ये ख़त्म हुआ है? ये अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि इब्लीस जैसा हाल है हमारा तकरीबन। मैं तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इस्तिलाहात बोली जाती हैं तो लोग समझने लगते हैं कि हमारे मुताल्लिक़ नहीं, हम तो आम आदमी हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। यही तो मुसीबत है। अरे भाई, अंदरूनी मिजाज दुरुस्त हुआ। भाई आपको कौन सा लफ्ज़ पसंद है, वो मिजाज वो लफ्ज़ आप चुन लीजिए अपने लिए। माना कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, माना कि आप रोज़ा रखते हैं, माना कि आपकी दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता भी है, पजामा भी है और पेशानी पर नमाज का निशान भी है। लेकिन ये बताइए कि अपने वालिदैन से आप कैसे बात करते हैं? वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्लि मिनर-रहमा। एक बार मेरे वालिद ने मुझसे कुछ कहा और मेरे चेहरे पर एक अजीब तनाव सा आया, जो मैं आजकल अक्सर नौजवानों में देखता हूँ। हज़ार कोई छुपाए, मैं कसम खा के कहता हूँ, कोई इंसान अपनी अंदरूनी कैफियत की छुपा नहीं सकता, फ़ौरन नज़र आ जाता है। अच्छा, वो बाद में संभालते हैं आजकल लोग अपने आप को, वो बिल्कुल मक्कारी और अदाकारी होती है। जो ओरिजिनल इनिशियल अपना रिएक्शन होता है वो तो सामने चेहरे पर आ ही जाता है। मुझे खूब याद है कि वो चेहरे पर तासुर आया। मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए थे, हज़रत मौलाना अतीक़ुर-रहमान संबली साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़ौफ़, बहुत नकाहत, बीमारी का दौर चल रहा है, अल्लाह ताला उनको आफ़ियत नसीब फरमाए। उन्होंने मुझे उस कैफियत को देखा और बाद में मुझे तंबीह की और समझाया, तंबीह की और समझाया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं बिल्कुल ये क़त्अन नहीं कह सकता कि मेरी पूरी इस्लाह हो गई, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि हज़रत वालिद साहब ने जिस तरह मेरी इस्लाह की, मेरे किब्र का इस्लाह की, मुझसे कई बार ज़िंदगी में कहा कि सज्जाद तुम्हारे अंदर किब्र है, ये सराहतन कहा। और भी तरकीबें उन्होंने इख्तियार की। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो ज़ाहिरी दीनदारी है ना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस ज़ाहिरी दीनदारी में हम सब मिलकर इब्लीस की ज़ाहिरी दीनदारी से नहीं बढ़ सकते। ये जुमला आज शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरी ज़ुबान पर आया। हम सब ज़ाहिरी दीनदार मिलकर इब्लीस की दीनदारी से नहीं बढ़ सकते। इब्लीस की दीनदारी इतनी थी कि फरिश्तों वाला हुक्म उसकी तरफ भी चला गया, मगर उस वक्त उसके अंदर की जो कैफियत थी उभर कर बाहर आ गई। यही अलामतें होती हैं। चुनांचे यहाँ पर कुरान मजीद ने राज फाश किया, कान मिनल जिन, और ये इसलिए फाश किया बज़ाहिर कि फितने दज्जाल के दौर में इंसान की जो अंदर की जो कैफियत होगी ना, वो उसको फितने दज्जाल से बचाएगी। आप गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? अंदर की कैफियत फितने दज्जाल से बचाएगी। हमारी क़ल्बी और नफ्सियाती कैफियत मुस्तकिल तौर पर क्या रहती है, ये कैफियत है जो फितने दज्जाल से बचाएगी। फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बी, अब इसने अपने रब के हुक्म के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, नहीं माना, ऐलान कर दिया कि नहीं मानता।
ये कैफियत होती है उस शख्स की जिसका अंदरून ताबे ना हुआ हो, जिसके नफ्स मिटा ना हो। यही असल चीज़ ही ये है, दीन की असल हकीकत ही है, यही अब्दियत है, इसी को अब्दियत कहते हैं। और ये आसानी से इंसान इस मंजिल तक नहीं पहुंचता, बहुत कोशिश के बावजूद भी बहुत वक्त लगता है। फिर क्या कहना उन लोगों का, हम जैसे जो कोशिश ही नहीं करते, वो कैसे इस मंजिल तक पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि अंदरूनी कैफियत जो होगी तुम्हारी ना, वो तुमको फितने दज्जाल से बचाएगी। और फिर आगे फरमाया फतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को, ये जो ज़ुर्रियत की वाली बात है ना, ये भी यहीं पर आई है। और ये भी मालूम होता है कि फितने दज्जाल में दज्जाल जो मदद लेगा, दज्जाल का जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो उसकी टीम होगी, वो बहुत बड़ी तादाद में शैतान की औलाद, इब्लीस की औलाद होगी, उनसे वो काम लेगा। अब ये इब्लीस की औलाद किन किन लोगों को इस्तेमाल कर रही है इंसानों में से, शयातीन इंस कौन कौन से हैं बड़े बड़े। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आजकल के हालात में, ख़ास तौर पर आजकल शायद शयातीन इंस की पहचान पहले के मुकाबले में रोज़ बरोज़ थोड़ी बहुत बढ़ रही है। अब नाम आ रहे हैं उन लोगों के कि जो शैतान की पूजा करते हैं, शैतान से बराह रास्त कुछ लेते हैं, शैतान उनको हिदायत देता है, वो शैतान की हिदायत को समझते हैं और शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। और उनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारा शैतान की ताकत को वो देखते हैं। और बेशक अल्लाह ने शैतान को मोहलत और ताकत दी हुई है हमारे इम्तिहान के लिए, इसमें क्या शक की बात है। और हमको ये इश्काल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने शैतान को इतनी बड़ी ताकत क्यों दे दी, इतनी मोहलत क्यों दे दी। अगर शैतान को हमारे पीछे लगने की इजाज़त न दी गई होती, ताकत न दी गई होती, मोहलत न दी गई होती, तो हम में और दीवार में क्या फ़र्क था, हम में और आसमान और ज़मीन और में क्या फ़र्क था। हमारी तो बुलंदी ही इसमें है कि हमारा कोई दुश्मन है और हमको वो तबाह करने की और रात से बेराग करने की कोशिश करे और हम रेजिस्ट करें, हम अल्लाह से पनाह मांगें उससे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए शैतान के वजूद पर इश्काल न कीजिए, शैतान से मुकाबले का हौसला पैदा कीजिए, फैसला कीजिए कि मैं जंग जीतूँगा, मैं ये जंग जीतूँगा, मैं बुज़दिल इंसान नहीं हूँ, मैं चैलेंज को कबूल करता हूँ अल्लाह के भरोसे पर और अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ। यही तो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही तो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अगर सूरह फातिहा भी हम अगर नमाज में ज़रा सा मानी के इस्तेहज़ार के साथ पढ़ें, आजकल हम रोज़ तरावी में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अगर उस सूरह फातिहा के सुनते वक्त हमारा इस्तेहज़ार हो, थोड़ी सी तवज्जो भी अगर हो जाए, न हो अल्लाह वालों वाली तवज्जो, तो इंशाअल्लाह हम अपने अंदर तरक्की महसूस करेंगे। तुम क्या उन शैतान को और उसकी ज़ुर्रियत को अपना दोस्त बना लोगे मेरे मुकाबले में, मुझे छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो हम लकुम अदू बि'सलिज़्ज़ालिमीन बदला। बहुत गलत इंतखाब कर रहे हो तुम। मा अशद्दुहुम खल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़ि वला खल्क़ अनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कौन सी दलील पेश करते हैं भाई, हमने तो जब आसमान और ज़मीन को पैदा किया था तो क्या इनको हमने बुलाया था, क्या हमने इनसे मदद मांगी थी खुद इनको पैदा करना। ये कौन, ये क्या, कहाँ से मेरी बराबरी कर रहे हैं और तुम इनको कैसे मेरे बराबर करार दे रहे हो। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, फितने दज्जाल में इंसान जाने और अनजाने में रब का कहना मानने के बजाय शैतानों का कहना मानेगा।
आप देख लीजिए इस वक्त क्या हो रहा है, हम किसके रास्ते पर चल रहे। ये पूरी तहजीब, क्या ये शैतानी तहजीब कहलाए जाने की मुस्तहिक नहीं है? अल्लाह अकबर, किस कदर कत्ल गारतगरी हो रही है, कितना खून बह रहा है, कितनी इज्जतें लूटी जा रही हैं बच्चियों की, औरतों की। कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है गरीबों का, मजदूरों का। अल्लाह की पनाह, क्या ये पूरा निज़ाम शैतानी नहीं है? इस शैतानी निज़ाम के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए? इसको कमज़ोर करने की कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। इसके असरात से अपने आप को बचाते हुए ख़ुद इसको कमज़ोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को इसके नुकसानात से बचाने की मुखलिसाना, खैर खाहाना, हमदर्दाना कोशिश करना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इनको मेरा शरीक ठहरा रहे हो, जो दुनिया भर को गुमराह कर रहे हैं, इनको मेरा शरीक ठहरा रहे हो। वमा कुन्तु मुत्तखिज़िल मुज़िल्लीन अदुदा, मुझे मदद लेनी होती तो मैं इन गुमराह करने वालों से लेता। पता चला कि ये सिर्फ खुद गुमराह नहीं है, ये पूरी इंसानी बरादरी, पूरी खल्क़ खुदा को गुमराह करने वाले लोग हैं। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दअूहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम। वही क़यामत का मंज़र, आखिरत का मंज़र, एक मंज़र एक और अल्लाह ताला ने सामने लाया। जैसे मैंने कहा ना कि आखिरत का तज़किरा जब आता है कुरान में, तो इल्म कलाम की किताबों की तरह, फ़लसफ़े की किताबों की तरह, या यूँ कहिए कि अक़ीदे की किताबों की तरह सिर्फ़ तज़किरा नहीं होता, बल्कि आखिरत के पुरजलाल मनाजिर आँखों के सामने लाए जाते हैं ताकि दिल में खौफ और खशियत वाली कैफियत पैदा हो। ये मकसूद है। फरमाया उस दिन पुकार लगेगी, बुलाओ जिन सबको तुम मेरे साथ जिनकी पूजा करते थे, बुलाओ सबको, पुकारो, आज सबसे मदद मांगो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो बेचारे पुकारेंगे, बल्कि एक वक्त आएगा कि बीच में एक रुकावट खड़ी कर दी जाएगी कि बस एक मौका तुमको दिया गया था, अपनी आंखों से देख लो। झूठे थे वो सारे खुदा, सारे शरीक जिनको तुमने खुदा की खुदाई में बना रखा था, बिल्कुल झूठे थे। आज तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। और अल-मुजरिमून अन्नारा फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा, और पर्दे हटा दिए जाएंगे और अब मुजरिमों को उनकी जहन्नम दिखाई जाएगी। देखो, और अब उनको यकीन हो जाएगा कि बस अब बचने का कोई इम्कान नहीं, हमको तो इसी आग में जलने के लिए डाला जाएगा। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और इससे बचने का कोई रास्ता उनको नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह आखिरत की फ़िक्र अता फ़रमाए। या अल्लाह आखिरत की फ़िक्र अता फ़रमाए। या अल्लाह आखिरत की फ़िक्र, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा मरने के बाद, इसका एहसास, इसकी फ़िक्र और ख़ौफ और डर अता फ़रमाए। इतना ख़ौफ हो जाए, इतना ख़ौफ हो जाए हमको कि हम फिर गुनाह करते हुए ज़रा रुक जाएं, गुनाहों से अपने आप को रोकने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाए। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा। ये आखिरत का मसला मैं आप हज़रात से बहुत गुजारिश करता हूँ, इस वक्त आखिरत का तज़किरा घरों में नहीं होता, अक्सर घरों में। कुछ शक्ल कीजिए, कुछ कीजिए कि आप घरों में आखिरत का तज़किरा हो, मस्जिदों में आखिरत के तज़किरे हों, और हमारे दिल में आखिरत की याद बैठे, फ़िक्र बैठे। बयानात सुनना, तालीम का हल्का लगाना, मरने के बाद क्या होगा वाली जैसी किताबें पढ़ना, आखिरत के बारे में जो अहादीस में आया है उन अहादीस का मुज़ाकरा करना। मारिफ़ुल हदीस अगर आप पढ़ें इस किताब को रोज़ाना, तो इसकी जो दूसरी जिल्द है उसमें आपको आखिरत का तज़किरा मिलेगा, जन्नत जहन्नम का तज़किरा मिलेगा। तो कुछ खौफ की कैफियत दिल में पैदा होगी, और फिर इंशाअल्लाह दिल की कैफियत बदलेगी। दिल में वो गफलत
जो बैठ गई है उस गफलत से दिल को छुटकारा मिलेगा। ये बेहतरीन दिन और रातें हैं आखिरी अशरे की। आज पहला दिन गुज़र चुका, 21 रोज़े गुज़र चुके, एक ताक रात गुज़र चुकी, कल एक ताक रात फिर आएगी। आज की रात हमारी 22वीं शब है। या अल्लाह, इन रातों का और दिनों का बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात वतक़दी लना बिहा जमीअल हाजात वतुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात वतरफ़अुना बिहा अअला दरजात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत व लकल हम्दु बअदर रिज़ा व लकल हम्दु अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन फ़ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मअु कलामी व तरा मकानी व तअलमु सिर्री व अलानियती। ला यख़फ़ा अलैका शैउन मिन अमरी ला यख़फ़ा अलैका शैउन मिन अमरी ला यख़फ़ा अलैका शैउन मिन अमरी व अनल बाइसुल फ़क़ीर अल मुस्तगीथुल मुस्तजीर अल वजलुल मुशफ़िक़ अल मुक़िर्रुल मुअतरिफ़ु बिज़ंबी। अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन व अब्तहिलु इलैका इब्तिहालल मुज़निबिज़ ज़लील व अदऊका दुआअल ख़ाइफ़िज़ ज़रीर। दुआअ मन ख़ज़अत लका रक़बतुहु व फ़ाज़त लका अबरतुहु व ज़ल्ल लका जिस्मुहु व रग़िब लका अनफ़ुहु। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी बिदुआइका शक़िय्या व कुन बी रऊफ़र रहीमा। या खैरल मसऊलीन व या खैरल मुअतीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा इजअल हुब्बक अहब्ब इलय्या फिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद।
अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। ए अल्लाह, हम ज़ाहिर में तो आपके बंदे हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी क्या है? शर्मिंदगी है। ए अल्लाह, शर्मिंदगी इसलिए है क्योंकि वो गंदगी है। ए अल्लाह, इस शर्मिंदगी वाली ज़िंदगी को अपनी बंदगी वाली ज़िंदगी बना दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, रहम का करम का मामला फरमा दीजिए। ए अल्लाह, मग़फ़िरत के अशरे के इस रात में ए अल्लाह आपके दर पे आए बैठे हैं। ए अल्लाह, आपके दर पे आए बैठे हैं। मेरे अल्लाह रहम कर दीजिए, मेरे अल्लाह रहम कर दीजिए। ए अल्लाह मान जाइए, ए अल्लाह मान जाइए, ए अल्लाह मान जाइए, मेरे अल्लाह मान जाइए। ए अल्लाह, आपने कुरान में कहा नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों को आप बता दीजिए कि मैं बहुत गफ़ूरुर रहीम हूँ। ए अल्लाह, आपकी सिफ़त गफ़ूरी से ए अल्लाह शान गफ़ारी का वास्ता देते हैं। ए अल्लाह, अपने आगोश मग़फ़िरत में ए अल्लाह हमको लपेट लीजिए। ए अल्लाह, लपेट लीजिए। ए अल्लाह, मग़फ़िरत के अशरे में मग़फ़िरत दे दीजिए। मेरे अल्लाह, माह मुबारक में बरकतों से नवाज़ दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, बरकतों से नवाज़ दीजिए। ए अल्लाह, बरकतों से नवाज़ दीजिए। ए अल्लाह, मान जाइए। ए अल्लाह, मान जाइए। ए अल्लाह, हम आपको मनाने आए हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो हवादिस हो रहे हैं, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो हालात इस तेज़ी से ए अल्लाह उलट पुलट रहे हैं, वो सब इशारा कर रहे हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, खुदा नाराज़ कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे, ये इशारा कर रहे हैं। ए अल्लाह के कादिर मुतलक मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम नाराज़ हो गया। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, और हमें पता है कि आप क्यों नाराज़ हुए। ए अल्लाह, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी नाफरमानी में। ए अल्लाह, हम कोई बहाना नहीं बनाते, हम कोई उज़्र नहीं पेश करते, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते। हम एतराफ़ करते हैं कि हम मुजरिम हैं। ए अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि हम गुनहगार हैं। हम अपने गुनाहों का कोई इफ़ एंड बट नहीं कहते। हम अपने गुनाहों का कोई उज़्र तलाश नहीं करते, कोई हालात का रोना नहीं रोते, कोई मजबूरी का बयान नहीं बकाते। ए मेरे मालिक, ए अल्लाह, एतराफ़ करने के बाद हम आपकी रहम की तरफ देखते हैं। मेरे अल्लाह, एतराफ़ी मुजरिम को ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। हम एतराफ़ करते थे, कर रहे हैं। ए अल्लाह, ज़िंदगी जैसी गुजारनी चाहिए थी, ज़िंदगी तो क्या ज़िंदगी। ए अल्लाह, हमने एक घंटा भी वैसा नहीं गुजारा जैसे गुजारना चाहिए था। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मरने के बाद ज़िंदगी का तो हिसाब बहुत दूर की बात है। आपकी किबरियाई की कसम, आपकी ज़ात की कसम, अगर आपने सख्ती से हकीकत वाला हिसाब ले लिया तो ज़िंदगी की एक सुबह और शाम क्या, ज़िंदगी के एक घंटे का हिसाब भी नहीं दे सकते। ए मेरे मालिक, मेरे मालिक, नेक लोगों के पास नेकी होंगी, तकवा वालों के पास तकवा होगा, इल्म वालों के पास इल्म होगा।
इबादत वालों के पास इबादत होगी, खिदमत खल्क करने वालों के पास खिदमत खल्क के अमान होंगे। हमारे पास सिवाय नदामत के, आपके सामने आजिज़ी के साथ सर झुकाने के, आपकी मिन्नत समाजत करने के कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह रहम फरमा दीजिए, मेरे अल्लाह करम फरमा दीजिए, ए अल्लाह फरमा दीजिए, ए अल्लाह रहम फरमा दीजिए। ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियों को भर देने वाले, ए अल्लाह हम सब की झोलियाँ भर दीजिए। ए अल्लाह आखिरत के एतबार से हमारी झोलियाँ भर दीजिए, दीन के एतबार से भी हमारी झोलियाँ भर दीजिए, इल्म फ़हम के लिहाज से भी हमारी झोलियाँ भर दीजिए, दुनिया के लिहाज से भी हमारी झोलियाँ भर दीजिए, आफ़ियत के लिहाज से भी हमारी झोलियाँ भर दीजिए। ए अल्लाह हम बड़े कमज़ोर बंदे हैं, ए अल्लाह हम बड़े कमज़ोर बंदे हैं, हम बड़े कमज़ोर बंदे हैं, हम इम्तिहान के लायक नहीं हैं। ए अल्लाह इम्तिहान के लायक नहीं हैं। ए अल्लाह हमारे दरवाज़े पे कोई कांस्टेबल आ जाता है तो हम थर थर काँपने लगते हैं। ए अल्लाह कहाँ हम इम्तिहान दे पाएंगे, कैसे हम दज्जाल के फितने का मुकाबला करेंगे। ए अल्लाह बग़ैर आपके हाथ थामे, बग़ैर आपका खुसूसी करम किए हुए हम नहीं कर सकते। मेरे मौला हम नहीं कर सकते। ए अल्लाह अस्पताल में हर किस्म के मरीज़ होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ ज़्यादा सीरियस होते हैं, कुछ ICU वाले होते हैं। हमारा भी यही हाल। ए अल्लाह हम ICU वाले मरीज़ हैं, हर वक्त हमारी निगरानी की ज़रूरत है। ए अल्लाह हमारा ये हाल कि हम सुबह तौबा करते हैं, दोपहर तक अपने तौबा के कई टुकड़े खुद कर देते हैं। ए अल्लाह हम 2 कदम बड़ी मशक्क़त से आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारा नफ्स और शैतान हमें 20 कदम पीछे ढकेल देता है। मेरे मौला अगर आपने नहीं थामा तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। मेरे मौला थाम लीजिए, मेरे मौला थाम लीजिए। ए अल्लाह थाम लीजिए, मेरे मौला थाम लीजिए, मेरे मौला थाम लीजिए। ए अल्लाह मेरे मौला थाम लीजिए। ए अल्लाह दुनिया में जो हाल है, ए अल्लाह दुनिया में हालात ऐसे बन गए, ए अल्लाह कि हम तमाम कौमों की तरफ से ए अल्लाह नफ़रतों का सामना कर रहे हैं। ए अल्लाह हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि हमसे कहा जाता है कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको मार रहे हैं। ए अल्लाह हमसे नफ़रत कर रहे हैं। ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमारी पिटाई इसलिए हो रही हो कि तुम हकीकत में मुसलमान थे ही नहीं। दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि मुसलमान थे, क़यामत में इसलिए मारे जा रहे होंगे, अल्लाह न करे क्योंकि हकीकी मानों में हम मुसलमान थे ही नहीं। ए अल्लाह दोहरी महरूमियों से बचा लीजिए, दोहरी नाकामियों से बचा लीजिए। दुनिया में भी इज़्ज़त व बरकत ए अल्लाह सुरखरू अता फरमा। ए अल्लाह आखिरत में भी ए अल्लाह सुरखरू अता फरमा। आखिरत में भी ए अल्लाह अज़ाब से बचा लीजिए। मेरे अल्लाह रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस वक्त के ए अल्लाह बयानात में, ए अल्लाह इस वक्त इस सिलसिले बयानात में, इस सीरीज़ में जो बयानात की हज़रत करते हैं, ए अल्लाह लाइव जो लोग भी शरीक हो रहे हैं मुसलसल दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। ए अल्लाह आप जानते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, उनके तमाम मसले जानते हैं। ए अल्लाह इन तमाम हज़रात की, इन तमाम भाई बहनों की, दोस्तों बुज़ुर्गों की, तमाम साथियों की ए अल्लाह जायज़ ए अल्लाह मुरादों को, तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को आफ़ियत के साथ पूरा कर दीजिए। ए अल्लाह इनके घरों में अगर कोई बीमार है या ख़ुद ये बीमार हैं, इनके रिश्तेदारों में से कोई बीमार है, ए अल्लाह वो जिस्मानी बीमारी हो, रूहानी बीमारी हो, नफ्सियाती बीमारी हो, ए अल्लाह हर बीमारी का शिफ़ा आपके पास है, हर बीमारी का शिफ़ा आपके पास है। खुसूसी शिफ़ा के फ़ैसले अर्ज़ से उतार दीजिए, खुसूसी शिफ़ा के फ़ैसले अर्ज़ से उतार दीजिए। ए अल्लाह कुछ लोग अपने औलाद के सिलसिले में परेशान हैं, औलाद की नाफरमानियों से परेशान हैं। ए अल्लाह औलाद को नेकोकार बना दीजिए, औलाद की दुखों से
हर माँ बाप की हिफाजत फरमा, औलाद के दुख से, औलाद की बिगड़ जाने से, औलाद की बेराह हो जाने से, ए अल्लाह तमाम माँ बाप की, ए अल्लाह तमाम वालिदैन की, ए अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा। औलादों को अपने माँ बाप का, अपने असातिज़ा का, अपने बड़ों की आँखों की ठंडक बनना, आँखों का तारा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह कुछ लोग कर्ज़ से, बिज़नेस से परेशान हैं, ए अल्लाह मसाइल बिज़नेस के, ए अल्लाह फाइनेंशियल के लिहाज से परेशान हैं। ए करीम रब, ए गनी रब, ए रज़्ज़ाक़ रब, ए अल्लाह उनके मसाइल को आफ़ियत के साथ इस तरह हल कर दीजिए कि उनका यकीन आपकी ज़ात पर बढ़ जाए। मेरे अल्लाह अलगर्ज़ जो जिस लिहाज से परेशान हैं, मेरे मुश्किल कुशा उन मुश्किलों को दूर कर दीजिए। मेरे अल्लाह ज़िंदगी में कभी भी बेसहारा नहीं छोड़िएगा, ज़िंदगी में कभी भी बेसहारा नहीं छोड़िएगा। ए अल्लाह हमारी जान, इज़्ज़त, आबरू पर तो हमेशा से हमला था, अब तो ईमान पर बन आया, अब तो ईमान छीनने की तैयारियां हो रही हैं। ए मेरे मालिक, ए अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है ये टूटा फूटा ईमान ही है। ए अल्लाह अपनी ज़ात से, अपने दीन से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई करने का हमको मौका नहीं दीजिएगा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह किस तरह मांगेंगे, आप कबूल कर ले। हम अपना नाम बेवफा लोगों में नहीं लिखवाना चाहते, ईमान का सौदा करने वालों में से नहीं लिखवाना चाहते। मेरे मौला हमें पता है वफादारी के जो ए अल्लाह खूबियाँ होती हैं, सलाहियतें होती हैं, जो सिफ़ात होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो हम में कुछ नहीं है। सिर्फ एक तमन्ना है, हम खुदा आपके यहाँ गद्दार बेवफा लिखवाना नहीं चाहते, आपके रजिस्टर पे वफादार बंदों में शामिल होना चाहते हैं। मेरे मौला इस तमन्ना को कबूल कर लीजिए। ए अल्लाह ईमान की हिफाजत करिए। ए अल्लाह मरते दम तक ईमान की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाइए। ए अल्लाह आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं या ऐसे होंगे जो सुबह मोमिन होंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे, सुबह होते होते काफिर हो जाएंगे। बेशक उन्होंने जो कहा सच कहा, हक कहा। ए अल्लाह इसीलिए ए अल्लाह मांगते हैं ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे हज़रत, ए अल्लाह जो इस वक्त कुरान के उलूम से हमारे मुर्दा सीनों को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ए अल्लाह उससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम उनको कोई बदला नहीं दे सकते, इन कुरान के उलूम का उनको हम क्या बदला दे सकते हैं। ए अल्लाह अपनी शान अली के मुताबिक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, अपनी शान अली के मुताबिक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उनकी मारिफत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हासिदीन के हसद के शर से, साजिश करने वालों की साजिश से, ए अल्लाह जादू टोने से, सहर से, सिफली से, ए अल्लाह हर किस्म के शर से, हर किस्म के मकरूह से उनकी हर तरफ से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उनको अपने हिफाजत के हिसार में ले लीजिए। ए अल्लाह उनको अपने हिफाजत के हिसार में ले लीजिए। ए अल्लाह और उनकी भरपूर कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, भरपूर कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जितने ए अल्लाह हमारे अकाबिरीन और असलाफ़, ए अल्लाह हमारे उलमाए रब्बानीजीन, ए अल्लाह अहलुल्लाह जो जिस तरह से दीन की खिदमत और मेहनतें कर रहे हैं, ए अल्लाह दीन को ज़िंदा रखने की, ए अल्लाह कौम में हिम्मत और हौसला, ए अल्लाह इल्म मारिफत जगाने की जो जहाँ जिस तरह मेहनत कर रहे हैं सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। खैर के तमाम मराकिज़ों की हिफाजत फरमा, खैर की तमाम मराकिज़ की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो कुछ मांगा है उन्हें भी अता फरमा दिए, उसे भी अता फरमा दीजिए। जो मांगना चाहिए था हम मांग नहीं सके, मेरे अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दीजिए। आपको हमारी ज़रूरतों का
आपका पता हमसे ज़्यादा है। ए अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दीजिए, हमारी हर ज़रूरत की चीज़ ए अल्लाह हमको आफ़ियत के साथ अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।